हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला रासायनिक अभिक्रिया है हुंस डीकर अभिक्रिया। हुंस डीकर अभिक्रिया क्या होती है, तो हम इसके बारे में क्या करेंगे बताएंगे। तो वसा अम्ल वसा अम्ल वसा अम्ल सिल्वर लवण सिल्वर लवण लवण को Cl2 और Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में की स्थिति में गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड बनता है जिसे हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। अब हुंस डीकर अभिक्रिया में क्या लिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्वर यानी वसा अम्ल सिल्वर लवण को Cl2 और Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड बनता है जिसे हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। अब सिल्वर एसिड का क्या ले लेंगे, साल्ट ले लेंगे। तो जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Ag। अब इनकी अभिक्रिया यानी Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर एल्किल ब्रोमाइड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस Ag Br प्लस CO2 क्या होता है, गैस निकल जाती है। तो ये क्या हो जाता है, सिल्वर साल्ट। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, एथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। अगला रहेगा हमारा दूसरा है अभिक्रिया हेल्होल्ट्ज जिलेंस्की अभिक्रिया। दूसरा है हेल्होल्ट्ज जिलेंस्की अभिक्रिया। हेल्होल्ट्ज जिलेंस्की अभिक्रिया यानी शॉर्ट फॉर्म में भी ये पूछता है HBZ रिएक्शन के नाम से भी आ जाता है। अब HBZ रिएक्शन क्या होता है कि अल्फा कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराई जाती है। हैलोजन के साथ
कराई जाती है। इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस यानी फास्फोरस की उपस्थिति में होती है अल्फा मोनो हाइड्रोजन अम्ल, अल्फा मोनो हाइड्रोजन एसिड बनता है। अब क्या करेंगे हम, ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए और उनकी अभिक्रिया Cl2 के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा अल्फा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, अल्फा मोनो हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड COOH, यहाँ पर क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, Cl लग जाएगा और HCl क्या होगा, निकल जाएगा। अब जैसे ये क्या है कि कोई कार्बन है, ये ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप के बगल में जो ये वाला कार्बन होगा ये क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है और वहाँ पर हाइलाइट ग्रुप लग जाता है और HCl निकल जाता है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा मोनो हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब अगला है यानी एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है, यानी एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, एल्डोल का अर्थ होता है एल्डोल का अर्थ होता है एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, जब आपस में मिल जाते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन बनता है। जैसे अब लिखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु तनु क्षार NaOH, तनु क्षार NaOH या KOH की उपस्थिति में संघनन करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। यानी अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु तनु क्षार NaOH या KOH की उपस्थिति में संघनन करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं। अब जैसे रिएक्शन हम लिखेंगे, रिएक्शन क्या होता है, यानी अल्फा हाइड्रोजन जिसमें होना चाहिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H 2 मोल होना चाहिए, यानी H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड
एच और डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। अब ये क्या करता है कि ये इसके साथ क्या करता है, ये पोलराइज हो जाता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो क्या करता है इसके H+ को ऑब्स्ट्रेट करता है और यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस चार्ज जैसे आता है, तो ये क्या करता है इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर देता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी को क्या कहते हैं, एल्डोल, यानी एल्डिहाइड। ये इतना ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है, ये क्या हो जाता है एल्कोहल। यानी दो ग्रुप जब लगे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब अगला हम क्या करेंगे बताएंगे, जो अगला होता है यानी बेंजोइन संघनन। अगला है बेंजोइन संघनन, यहाँ पर लिखते हैं अगला है बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है कि इसमें यानी 2 मोल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया जाएगा और जिसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं उपस्थित होना चाहिए, और इन प्रेजेंस ऑफ KCN एल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में अब क्रिया कराते हैं तो बेंजोइन कंडेंसेशन प्राप्त होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड के यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड के एरोमेटिक एल्डिहाइड के दो अणु को KCN की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजोइन बनता है। अब जैसे इसमें क्या करेंगे, 2 मोल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं उपस्थित होना चाहिए। अब एल्कोहलिक KCN के साथ अब क्रिया कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड के 2 अणु को KCN की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजोइन बनता है, यानी 2 मोल ऑफ ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा और एल्कोहलिक KCN ले लेंगे। अब ये KCN क्या होता है, स्पेशल कैटालिस्ट होता है, KCN यूज होता है और तुरंत क्या होता है निकल जाता है, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा एरोमेटिक यानी एल्डिहाइड ही बनेगा। अगला है कैनिजारो अपक्रिया। अगला हमारा जो प्रोडक्ट है कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया क्या होता है कि ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तथा इन्हें एल्कोहलिक KCN के साथ क्रिया कराने पर एक एल्कोहल तथा एक एसिड का साल्ट बनता है या प्राप्त होता है। ऐसी अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। ऐसे एल्डिहाइड
ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तथा इन्हें एल्कोहलिक तथा इन्हें एल्कोहलिक KOH नहीं NaOH KOH और NaOH के साथ क्रिया कराने पर एक एल्कोहल तथा एक अम्ल का लवण बनता है यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया कहलाती है। अब कैनिजारो अपक्रिया में जैसे हम एग्जांपल लेंगे, जैसे 2HCHO ले लिया गया, 2HCHO 2 मोल ऑफ HCHO लिया गया और इनकी अपक्रिया यानी NaOH एल्कोहलिक NaOH के साथ करा देंगे तो एक हमारा प्रोडक्ट बन जाता है एल्कोहल CH3OH और दूसरा HCOO Na बन जाता है। तो ये क्या हो जाता है, यानी एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड ये क्या हो जाता है, मेथिल एल्कोहल सोडियम फॉर्मेट यानी ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तथा इन्हें एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराने पर एक एल्कोहल तथा एक अन्य अम्ल का लवण बनता है। यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। अगला रहेगा कार्बिल एमीन अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन क्या होता है, एथिल एमीन की अपक्रिया एथिल एमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अब हम रिएक्शन लिखेंगे, क्या लेंगे, एथिल एमीन ले लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस इनकी अपक्रिया CH
Cl3 प्लस KOH, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस। अब करा देंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, मेथिल एथिल आइसोसाइनाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NC, ये बन जाता है, प्लस बाई प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, निकल जाता है। तो ऐसी अब क्रिया को हम क्या कहते हैं, एथिलेमीन अब क्रिया। ये हमारा निकलेगा वही निकलेगा। अगर जो इसे बराबर करना हो तो 3KCl निकल जाएगा और प्लस 3H2O ही भी निकलेगा, क्योंकि ये हमारा जो रहेगा ये 3 मोल हो जाएगा। बस यही बल देख लेंगे बैलेंस है कि नहीं है। तो ये क्या है, ये तो है ही हाइड्रोजन, यहाँ से कितने हो जाएंगे 2 और 1 3 और ये 3 6, तो 3 दूनी 6 हो गया। ऑक्सीजन 3 है तो 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देख लेंगे फिर से। ठीक है, ये क्या है, एथिल एमीन है और ये आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड है। अब हमारा अगला लेक्चर रहेगा जो है इसके बारे में थोड़ा और बता देंगे कि कार्बिल एमीन होता क्या है। तो कार्बिल एमीन में क्या होता है अपक्रिया में, ये केवल 1 डिग्री एमीन के साथ ये अपक्रिया करता है, 2 एंड 3 डिग्री एल्किल एमीन के साथ ये कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं करता है। हेलो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।